हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9 की मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 8 एनसीईआरटी का है। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। ओके, क्वाड्रिलेटरल देखिए, क्वाड्री मीन्स 4, जिसकी 4 साइड्स हों। ठीक है, ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हों। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो टाइप्स में, तो सबसे पहले जैसे आता है ट्रेपीजियम। सबसे पहले आ जाता है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम वो फिगर है जिसमें कोई एक पेयर क्या होगी? पैरेलल होगी। कोई एक पेयर पैरेलल होगी ट्रेपीजियम में। जैसे मैं यहाँ अगर एक डायग्राम इसका बनाऊँ, फिगर एक बना दूँ, तो जैसे मान लो ये मैंने बना दिया ट्रेपीजियम। ठीक है, जिसमें ए बी सी डी, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें मैं कहूँगा कि ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, इसके अलावा ट्रेपीजियम में और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। सिर्फ हमें कोई एक पेयर पैरेलल गिवन होता है और कुछ नहीं। ठीक है, ट्रेपीजियम के अलावा अगर मैं बात करूँ तो दूसरा होता है हमारा रोम्बस। रोम्बस कुछ इस तरह का होता है। स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ड हम कर दें तो ये होता है रोम्बस। ये रोम्बस है। मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस है। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ मैं रोम्बस। अच्छा, रोम्बस की और कोई प्रॉपर्टी होती है? देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये रोम्बस है तो रोम्बस की सभी साइड्स क्या होंगी? इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। देखो, सब साइड इक्वल हैं तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, और साथ में ये पैरेलल होती हैं। ठीक है, यानी अगर मैं ये कहूँ ए बी पैरेलल डी सी, इस तरह से, तो ठीक है। ठीक है, ए बी पैरेलल डी सी, या फिर ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल तो है ही है, यानी ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो एक तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, यानी ये एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, हम इसको पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। ट्रेपीजियम को हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। रोम्बस के बाद बात आती है स्क्वायर की। तो अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं तो स्क्वायर कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, रफली हम बना देते हैं। तो स्क्वायर ये है ए बी सी डी। तो इससे आप भली भांति परिचित होंगे कि इसकी सभी साइड क्या होती हैं? इक्वल। ठीक है, और दूसरी बात, एक इसके एंगल जो होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं। ये 90 डिग्री होते हैं। एक और बात कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल हैं और इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल 90 डिग्री हैं। एक और बात कि इसको जो डायगोनल है ना, ये वाले जो डायगोनल है, ये डायगोनल इसके 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल इसके 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके, यानी अगर मैं इसको नाम ओ दे देता हूँ तो एंगल ए ओ डी 90 डिग्री होगा, एंगल ए ओ बी ये 90 डिग्री होगा, एंगल बी ओ सी ये 90 डिग्री होगा, एंगल सी ओ डी ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ रह गई रोम्बस में। रोम्बस में भी सेम चीज़ यही है। रोम्बस में भी जो डायगोनल्स हैं ये भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर रोम्बस और स्क्वायर की कॉमन है। रोम्बस में भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, और स्क्वायर में भी। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रोम्बस में ये एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। और दूसरी बात, इसके जो डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट तो करते हैं, साथ साथ ये दोनों इक्वल नहीं होते, जो कि स्क्वायर में इक्वल होते हैं। स्क्वायर में ऑल साइड्स तो इक्वल हैं ही, साथ में इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये तो है। और ये बेस एंगल 90 डिग्री हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है जो मैं लिखना चाहूँगा कि ए सी इक्वल टू बी डी। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, साथ साथ डायगोनल दोनों आपस में इक्वल भी होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ डी ओ इक्वल टू ओ बी तो ठीक होगा, डी ओ इक्वल टू ओ बी। ठीक है, इस तरह से ये इक्वल होंगे। ठीक है, ये तो बात रही स्क्वायर की। अब इसके बाद हम चलते हैं रेक्टेंगल पर। चलते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपको पता होंगी ज़्यादातर बेसिक चीज़ें, लेकिन इस चैप्टर में जो यूज़ होनी है,
क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उनकी अगर बेसिक्स को जान लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल का नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है, ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? रेक्टेंगल में भी सेम, अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी एंड पैरेलल होंगी, यानी AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC। इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, इसमें सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होंगी, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, यानी AB इक्वल टू DC होगा और साथ में AB पैरेलल भी होगा DC के, AB पैरेलल DC होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये साइड की बात करूं तो AD इक्वल टू BC होगा और AD पैरेलल टू BC होगा। इसके अलावा एक बात और जो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में कॉमन है वो क्या है कि इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और साथ में दोनों आपस में इक्वल भी होते हैं। तो देखो डायगोनल तो सभी पैरेललोग्राम्स में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, हम ट्रेपीजियम की बात नहीं करेंगे, ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल है इसमें क्या होगा, एक चीज और कि क्या हो गया, AC इक्वल टू BD हो गई। और जैसा कि आपको सबको पता है कि इनके ईच एंगल 90 डिग्री होते ही हैं, ये आपको पता है। ठीक है, जो चीज़ आपको पता है ना उन पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ नई है वो मैं आपको बार बार उन पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ये तो था एक रेक्टेंगल। इसके बाद बात हम करेंगे पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम एक जनरल वो फिगर है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, बाद में कभी आप कंफ्यूज हो तो ये हम रेक्टेंगल के लिए बात कर रहे हैं और ये जो बात करी ये हमने स्क्वायर के लिए बात की है। ठीक है, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ये रोम्बस, और हम बात करेंगे पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम अगर आप बोलेंगे पैरेललोग्राम की कैटेगरी, तो पैरेललोग्राम के बारे में सिर्फ ये है कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ AD इक्वल टू BC, ठीक है, और AD पैरेलल BC, तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ AB इक्वल टू DC एंड AB पैरेलल टू DC, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, AD इक्वल टू BC और AD पैरेलल BC, साथ में AB पैरेलल DC एंड AB इक्वल टू DC। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर आप और कुछ करना चाहें, जोड़ना चाहें, तो क्या होगा, एक ये होगा कि इसके डायगोनल जो हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, बाइसेक्ट में और इंटरसेक्ट में क्या फ़र्क है? बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट, इंटरसेक्ट का मतलब किसी भी पार्ट पर वो कट कर रहा होगा, जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल पार्ट हो। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब बाई यानी दो। तो ये जैसे ये BD लाइन है AC को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये अगर मैं O नाम देता हूँ तो AO इक्वल टू OC होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये थी रेक्टेंगल की, ये सॉरी पैरेललोग्राम की। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, भाई इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल है, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल भी है, तो रेक्टेंगल में भी तो यही था, स्क्वायर में भी तो यही था, रोम्बस में भी तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल आप सही हैं, ये सभी पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल को भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, रोम्बस को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन ट्रेपीजियम को नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, और इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की खास पहचान की क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे मेन क्वाड्रिलेटरल्स। अब एक पार्ट बचता है काइट, तो काइट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है काइट के बारे में, ठीक है, हम आगे पढ़ लेंगे। तो अब इसके बाद हम बेसिक जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उस पर चलते हैं, NCERT की आपके जो 8.1 एक्सरसाइज है ना उसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं वो रेशियो में दे रखे हैं, 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखिए एक ये चीज़ तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं और चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अभी 4 एंगल का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारा रेशियो दे रखा है ना तो हम इनको मान लेते हैं, let the first angle be कितना
3:2 है ना, तो हम क्या मान लेते हैं, इसको 3x ले लेते हैं। सेकंड एंगल को 5x, थर्ड और जो थर्ड एंगल उसको 9x, ऐसी फोर्थ एंगल को 13x। ठीक है, तो लेट द ऐसे फर्स्ट के बाद सेकंड एंगल को लिख देता हूँ मैं 5x, जो थर्ड एंगल होगा उसको लिख देता हूँ, थर्ड एंगल को लिख देता हूँ 9x, और जो फोर्थ एंगल है, जो फोर्थ एंगल है उसको लिख देता हूँ कितना, 13x। ठीक है, अब क्योंकि ये 4 एंगल है और चारों एंगल का सम होता है हमारा 360, तो हम क्या लिख दें, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू कितना होगा हमारा, 360 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 3 + 5 8, 8 8 8 9 यानी 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, 30x इक्वल टू 360 डिग्री, 13x इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360/30 यानी 0 से 0, तो ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 12। अब x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 12, हमें तो ये चाहिए था, एंगल चाहिए थे, तो देयरफॉर फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट एंगल के लिए हम ले लेंगे देयरफॉर, तो हमारा फर्स्ट एंगल कितना आ जाएगा, फर्स्ट एंगल कितना था, 3x था ना, तो 3x का मतलब 3 × 12 कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। ऐसी सेकंड एंगल था हमारा, सेकंड एंगल के लिए कितना था, 5x था, तो 5x का मतलब 5 × 12, 5 12 जाइए आगे 60 डिग्री। ऐसी जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल के लिए कितना आ जाएगा, थर्ड एंगल इक्वल टू 9x था, तो 9x मीन्स 9 × 12 कितना आ जाएगा, 108। ऐसे हम फोर्थ एंगल ले लेंगे, फोर्थ एंगल कितना आ जाएगा, फोर्थ एंगल इक्वल टू 13x, 13x यानी 13 × 12, तो कितना आ जाएगा ये, 12 3 या 36, 3 12 1 12 और 3 5, 156 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम चारों एंगलों को निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी रेशियो दे रखा होता है तो हम उसके साथ कुछ एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो कि सभी के लिए कॉमन है, यानी x ले लिया, 3x 5x 9x 13x। ठीक है, इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि ये हमारे पास कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। तो टी हमें क्या करना है यहाँ पे, टी यानी टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो ABCD को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो आप बताइए रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए पैरेललोग्राम दे रखा है ऑलरेडी, तो ये अपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी हैं, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, इक्वल भी हैं, और ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। हमें बेसिकली प्रूव करना है रेक्टेंगल के लिए कि ये एंगल हमारे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल ए सब 90 डिग्री आने चाहिए। ठीक है, तो एंगल ABCD एक रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें जो डायगोनल्स दे रखे हैं ना इक्वल, इनको हम बना देते हैं। ये डायगोनल इक्वल दे रखे हैं, ये डायगोनल इक्वल दे रखे हैं। जब ये डायगोनल इक्वल दे रखे हैं, हमें ये 90 डिग्री प्रूव करना है। हम एक काम कर देते हैं, ये ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, ये दोनों को पहले हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। देखिए क्या करते हैं, लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। तो देखिए इसमें क्या क्या इक्वल है, क्या क्या नहीं है। तो देखिए क्या हो सकता है, AB इक्वल टू DC, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल हो गई। उसके बाद BC इक्वल टू, देखो यहाँ ABCD बन रहा है ना, ABCD एक रेक्टेंगल, तो इसमें ABC एक BC है, यहाँ पर क्या बन रहा है CB, तो हम क्या लिखेंगे, BC इक्वल टू CB, ये क्या हो गया हमारा कॉमन। तो BC इक्वल टू CB क्या हो गया कॉमन। तीसरी साइड देखो,
एक ए बी इक्वल टू डी सी मिल गया, बी सी कॉमन आ गया, ए सी इक्वल टू बी डी, क्या आ जाएगा ए सी, यहाँ से ए सी और यहाँ से डी बी, ए सी इक्वल टू डी बी, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, दे रखा है ना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए तीन चीज हमें मिल गई, ठीक है, तीन चीज हमें मिल गई, देयरफॉर बाय एस 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 रूल, साइड साइड साइड, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में हमने कॉन्ग्रुएंट कैसे किया, दो दो, दो तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों की साइड आपस में इक्वल है, देयरफॉर बाय एस 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 रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है हमारा किसके, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी बी। आगे बात समझ में, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी जो बाकी बची कुछ साइड हैं या जो एंगल है वो भी इक्वल रहेंगे। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी सी बी के, सॉरी, तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होंगे, यानी लिख सकते हैं हम देयरफॉर बाय CPCT मीन्स बताइए करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। तो बाय CPCT हमें क्या मिल जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C। देखिए एंगल B का मतलब है एंगल ABC और एंगल C का मतलब है एंगल DCB, ठीक है, ये दोनों हमारे आपस में इक्वल हो गए। अब एक आपको मैं बात बताता हूँ, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए आपस में और क्योंकि AB और CD दोनों पैरेलल भी हैं तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, जो दो पैरेलल लाइन होती हैं उनके बीच में हमेशा एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैं इधर कर देता हूँ, आल्सो यहाँ पे लिख देता हूँ AB पैरेलल CD, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या आप चाहो तो लिख सकते हो, इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एंगल B प्लस इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। तो अब क्योंकि एंगल B और C दोनों इक्वल है तो दोनों को एक ही नाम दे सकता हूँ ना, क्योंकि एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल हैं, तो मैं एंगल B प्लस एंगल B दे सकता हूँ इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पे भी B यहाँ पे भी B, क्योंकि C को मैं B के बराबर प्रूव कर चुका हूँ, C को B के बराबर प्रूव कर चुका हूँ। चाहो तो आप C की जगह B लिखिए, ऐसे ही B की जगह आप C लिख सकते थे और C की जगह C रहने देते, तो ट्वाइस ऑफ एंगल C आ जाता। तो अभी क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B यहाँ से निकल के आता है हमारा 180/2, तो कितना आ गया 90 डिग्री। एंगल B कितना आ गया हमारा 90 डिग्री, तो हमारा एंगल C भी कितना आ गया, एंगल C भी 90 डिग्री आ गया। अब वो पैरेललोग्राम जिसमें एडजेसेंट एंगल हमारा या कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो एडजेसेंट एंगल भी 90 होगा, अपोजिट एंगल भी 90 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक एंगल अगर हमारा ये 90 आ गया, एंगल C 90 आ गया, तो एंगल D भी 90 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज इट ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर बता देता हूँ। हमारे पास एक पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, ABC ट्रायंगल को और DCB ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर लिया आपस में, ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर बाय CPCT एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया। अब क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, तो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे आप यूँ कहो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में दोनों एंगल का सम, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया तो दोनों की जगह मैंने एंगल B प्लस B लिख दिया या फिर C प्लस C भी लिख सकता था, तो ट्वाइस हो गया और यहाँ से एक एंगल की वैल्यू 90 आ गई। वो पैरेललोग्राम जिसमें कोई एक एंगल भी अगर 90 डिग्री है तो सभी एंगल कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ओके। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस, ठीक है, हमें रोम्बस प्रूव करना है। और एक बात और, यहाँ क्या दे रखा है, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है
इसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके पहले डायगोनल्स को बना लेते हैं। डायगोनल्स बना लिए, और ये जो डायगोनल्स के जो एंगल हैं आपस में 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री बना रहे हैं और ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये और ये दोनों इक्वल हैं। नाम दे देता हूँ मैं इनको ABCD। ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ O। यहाँ पर BO इक्वल टू OD, AO इक्वल टू OC। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ABCD एक रोम्बस है। तो पहले लिख देते हैं जो प्रूव करना है, वैसे तो गिवन भी लिखना होता है। ठीक है, तो टू प्रूव दैट हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या प्रूव करना है, रोम्बस है। तो ABCD एक रोम्बस है, यानी TPT में लिख देता हूँ ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह की शॉर्टेज है इसलिए मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ, आप गिवन भी लिख सकते हैं साथ में। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिख सकते हैं BO इक्वल टू OD एंड AO इक्वल टू OC एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू एंगल COB इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ठीक है, चलिए अब इसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। देखिए पहली बात तो ये कि पैरेललोग्राम दे रखा नहीं है, तो पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं। वो पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड हमने इक्वल कर दी तो वो रोम्बस कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अपोजिट ट्रायंगल ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगलों को ले लेते हैं, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो बाई CPCT से हम AD इक्वल टू BC दिखा देंगे, और बाई CPCT से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल दिखा देंगे। तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम इक्वल कर पाए तो ये लाइन पैरेलल भी होंगी। और वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, हम क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे उसको पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, AO इक्वल टू OC या CO लिख दो। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। और DO या OD भी लिख सकते हैं, DO इक्वल टू OB, ये भी हमारे पास गिवन है, दे रखा है ना क्वेश्चन में। तीसरा एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB, ये क्या होगा हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जो क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस के एक इधर एक इधर। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया और ये दो साइड, तो क्या होगा बताइए, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, दो साइड और इनके बीच में एक एंगल, देयरफॉर बाई SSS रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। ठीक है, अब जब दोनों ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बाई CPCT से, अब इसमें बाई CPCT से बची कुछ साइड अपोजिट साइड है, इनको इक्वल दिखा सकते हैं। देयरफॉर बाई CPCT क्या हो जाएगा, एक तो हो गया AD इक्वल टू BC। ठीक है, AD इक्वल टू BC हो गया, और साथ में ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, यानी इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ADO, और इसका एंगल CBO, एंड एंगल ADO इक्वल टू एंगल CBO। अब जब देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे इक्वल नजर आ रहे हैं, यानी कि जब ये एंगल हमारे इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट AD पैरेलल BC। तो हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया, AD पैरेलल BC। जब अपोजिट साइड हमारे इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है, जब अपोजिट साइड हमारे इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो देयरफॉर ABCD क्या बन गया हमारे पास, एक रोम्बस। इधर कर देता हूँ, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ABCD हमारे पास क्या मिल गया, एक रोम्बस। ABCD इज ए, सॉरी रोम्बस नहीं, अभी ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम मिला।
रोम्बस नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं। तो ए बी सी डी क्या हो गया हमारे पास, एक पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम तो है, अब इस पैरेललोग्राम को हमें तो रोम्बस प्रूव करना है, तो उसके लिए दो एडजेसेंट साइड इक्वल आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों एडजेसेंट साइड को इक्वल ले आते हैं। तो कैसे लाएंगे, देखो इन दोनों ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD, सॉरी अच्छा AOD लिया, चलो AOD लिया तो यहाँ से AOB भी ले सकते हैं, एंड ट्रायंगल AOB। इनमें क्या होगा, देखिए BO इक्वल टू OD गिवन है, AO बीच में कॉमन है, और ये एंगल ईच 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या होगा, AOD लिया पहले, तो इसी का ले लेते हैं, तो DO इक्वल टू BO, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है। दूसरा AO इक्वल टू AO, ये क्या हो गया, कॉमन, AO इक्वल टू AO क्या हो गया हमारे पास, कॉमन हो गया। तीसरी चीज ये एंगल, तो इसमें एंगल क्या होगा, एंगल आएगा हमारे पास AOD, एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB, ये क्या आ गया, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ये भी हमारे पास गिवन ही है, ठीक है, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर बाई, बताइए क्या क्राइटेरिया लगाएंगे इसमें हम लगाएंगे दो साइड है और एक एंगल, देयरफॉर बाई SAS रूल, देयरफॉर बाई SAS रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गए, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए एडजेसेंट वाले, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाई CPCT से बताइए क्या प्रूव करेंगे, CPCT से हम ये साइड को इक्वल दिखा देंगे, यानी AD इक्वल टू AB। अब वो पैरेललोग्राम क्योंकि हमने पैरेललोग्राम तो इसको यहाँ पहले प्रूव कर दिया, वो पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल आ रही हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रोम्बस, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ एक लाइन हम लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram whose adjacent sides are equal, whose adjacent sides are equal, whose adjacent sides are equal, therefore ABCD क्या बन गया, एक रोम्बस, ABCD is a रोम्बस, ठीक है। आगे सभी को समझ में, ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताना आप, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो इसमें हमें स्क्वायर दे रखा है पहले से, ठीक है, हमारा स्क्वायर दे रखा है, इसके डायगोनल इक्वल हैं और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले हम एक स्क्वायर बना देते हैं, एक स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, इसका नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। अब इसके जो डायगोनल्स हैं यानी BD और AC, सबसे पहले तो हम इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, और ये आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या प्रूव करना है फटाफट से लिख देता हूँ मैं, टू प्रूव दैट में, तो टू प्रूव में हमें एक तो AC इक्वल टू BD प्रूव करना है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट यानी AO इक्वल टू OC और दूसरा BO इक्वल टू OD, और साथ में 90 डिग्री पर भी, मतलब कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू एंगल COB इक्वल टू एंगल AOB, ये कितने, ये आने चाहिए हमारे 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसको, अच्छा गिवन क्या माने हम इसमें, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है तो गिवन हम ये मान सकते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD,
और अपोजिट साइड इक्वल, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है वो सारी मान सकते हैं, और एडजेसेंट साइड इक्वल और 90 डिग्री हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, 90 डिग्री गिवन है, सॉरी, हमें तो सिर्फ इनके ये डायगोनल्स इक्वल दिखाना और बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रूव करें? हम इसको एक काम करते हैं, पहले हम ये बड़े बड़े ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। ठीक है, ए बी सी लिया और डी सी बी लिया। इसमें क्या क्या हमारे पास है? ए बी इक्वल टू डी सी। हम इसको गिवन लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू डी सी और बी सी इक्वल टू बी सी, ये क्या हो गया? ये हमारे पास कॉमन हो गया। ठीक है, और एक तीसरी चीज़, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये एंगल क्या होंगे हमारे पास? 90 डिग्री, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। इसको रीज़न क्या लिखेंगे हम? ईच 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, किससे कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल? ठीक है, तो बताइए कौन सी? बाई SAS रूल। बाई SAS रूल से या बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी सी बी की। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो हम बाई सी पी सी टी उसे कुछ करेंगे। देयरफॉर बाई सी पी सी टी हम क्या दिखा देंगे? फर्स्ट पार्ट, यानी कि देखो ए बी सी में ए सी और इसका बी डी इक्वल हो जाएगा। बाई सी पी सी टी हम दिखा देंगे ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ तो आ गई, यहाँ से एक चीज़ आ गई। अब 90 डिग्री भी हमें दिखाने हैं बीच वाला, तो हम एक काम और करते हैं, अब जरा अपोजिट ट्रायंगल ले लेते हैं, तो वहाँ से ये और ये इक्वल हो जाएंगे। देखिए यहाँ कर देता हूँ, इन ट्रायंगल अपोजिट ट्रायंगल ले लेते हैं, AOD एंड ट्रायंगल COB। इसमें क्या होगा? अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो AD इक्वल टू BC आ गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं गिवन। और बताइए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, मैं 1 2 नाम देता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यानी मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ए में शॉर्ट में लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसका भी रीज़न लिख दे रहा हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब दो एंगल और एक बीच में साइड है, देयरफॉर बाई ASA रूल, बाई ASA रूल से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOD ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्रायंगल COB के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देयरफॉर बताइए, अब इसमें CPCT से क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाई CPCT, अब देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो OD इक्वल टू OB, AO इक्वल टू OC। तो क्या मिलेगा? AO इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB। ठीक है, अब डायगोनल इक्वल आ गए, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। अब 90 डिग्री और इक्वल दिखाना, तो उसके लिए हम ये दो एडजेसेंट ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB में देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? AO इक्वल टू OC। अभी हमने प्रूव किया ना, तो क्या लिख देंगे? प्रूव्ड एबव। क्या लिख दिया हमने इसको? प्रूव्ड एबव। ठीक है, और BO हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है, या OB इक्वल टू OB कॉमन लिख सकते हैं। OB इक्वल टू OB क्या हो गया? ये हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, तीसरा, ठीक है, ये बीच में कॉमन आ गया। और
ए ओ इक्वल टू ये आ गया, बीच में कॉमन आ गया और आ गया ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि स्क्वायर है ना तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल होंगी, तो ए बी इक्वल टू बी सी। हम इसको गिवन लिख सकते हैं, गिवन लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर बाई एस 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 रूल, क्योंकि तीनों साइड है ना, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, देयरफॉर बाई एस 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 रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ओ बी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, देयरफॉर बाई सी पी सी टी, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना आप, सी पी सी टी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल ये दोनों इक्वल हो गए। अभी 90 डिग्री नहीं है, मैंने लिख ये साइन जरूर बना दिया सिंबल 90 डिग्री जैसा, लेकिन ये दोनों भी 90 नहीं है। अभी मैं क्या मानता हूँ, इनको इक्वल बोल देता हूँ। तो बाई सी पी सी टी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। अब देखिए, क्योंकि दोनों एंगल लीनियर पेयर हैं, दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, और दोनों एंगल इक्वल में है, तो दोनों को मैं एक ही नाम देता हूँ। दोनों को अगर मैं नाम देता हूँ सपोज एक्स, मान लिया मैंने इनका नाम दोनों का दे दिया एक्स। अब ये भी एक्स, ये भी एक्स, दोनों स्ट्रेट लाइन पेयर यानी लीनियर पेयर बना रहे हैं। देयरफॉर क्या होगा, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर आप एक्स ना दें, डायरेक्ट आप ए ओ बी प्लस ए ओ बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू कितना आ गया 180 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। इट इम्प्लाइज दैट ये जो एंगल था, क्या नाम था इसका, एंगल था हमारा एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, कितना आ गया 90 डिग्री। अब ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, तो ये भी 90 आ जाएगा और ये भी 90, तो हमारा डायगोनल्स क्या हो गए, ये सभी एंगल 90 डिग्री आ गए। इट इम्प्लाइज दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये तो हमें प्रूव करना था, हम यहाँ लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स या एट 90 डिग्री। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए स्क्वायर। ठीक है, अगर डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल हैं और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो उसे स्क्वायर प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर बना लेते हैं, या फिर एक स्क्वायर क्या है, मतलब पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। हमें उसे स्क्वायर प्रूव करना है, तो पहले स्क्वायर बना ही लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्क्वायर बनाएं, हम कुछ भी बनाएं, लेकिन हमें प्रूव तो स्क्वायर ही करना है। ठीक है, तो हमें उसकी प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। देखो क्या करना है, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल बनाए थे ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसके डायगोनल्स इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो देखिए ये डायगोनल हमारे पास इक्वल है, बी डी और ए सी ये हमारे पास इक्वल हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं राइट एंगल पर, यानी ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, और दूसरी बात ये एंगल और ये एंगल ये सब 90 डिग्री हैं। ठीक है, अब हमें स्क्वायर प्रूव करना है, तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक तो ये एडजेसेंट साइड इक्वल करनी है और ये एंगल 90 डिग्री दिखाने हैं, और सबसे पहले हमें इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दें, क्योंकि अगर हम पैरेललोग्राम प्रूव कर पाएंगे तो अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाएंगे और पैरेलल भी हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले ये दो ट्रायंगल ले लें, अपोजिट ट्रायंगल, यानी इन ट्रायंगल, इसको नाम देते हैं ओ, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ये ले लेते हैं। पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ डी लिया, तो इधर से ले लेते हैं सी ओ बी, सी ओ बी। ओके, तो इसमें क्या होगा, क्या क्या इक्वल होगा बताओ। तो यहाँ पर जो गिवन है हमारे पास ओ डी इक्वल टू ओ बी, क्योंकि गिवन है, तो लिख लेते हैं ओ डी इक्वल टू ओ बी। और दूसरी चीज ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये हमारे पास गिवन है ना, तो यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये गिवन है, ये भी गिवन है, दूसरा ये भी गिवन है, और तीसरा क्या हुआ, ये एंगल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ठीक है,
ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अब याद रखना इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये क्या मिल गया, दो साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, देयरफॉर बाई SAS रूल, देयरफॉर बाई SAS रूल, SAS रूल से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। अब देखिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से हमें क्या मिला, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से हमें एक तो मिला कि बाई CPCT से AD इक्वल टू BC दिखा देंगे, दूसरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा देंगे। जब ये एंगल इक्वल हो गए हमारे बाई CPCT से, इसका मतलब वर्टिकली सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो AD पैरेलल भी हो गया BC के, ठीक है। तो फिर जब अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो हम क्या कह सकते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो चलो इतना कर देते हैं। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो ही गए, देयरफॉर बाई CPCT से और लिख देते हैं, देयरफॉर बाई CPCT क्या मिल गया हमें, एक तो मिल गया AD इक्वल टू BC, दूसरा हमें मिल गया यहाँ से एंड इसको नाम एंगल 1 दे दें और इसको नाम एंगल 2 दे दें, या फिर इसको एंगल ADO इक्वल टू एंगल CBO लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमें मिल गया, ये भी हमें बाई CPCT से मिल गया। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट alternate interior angles are equal, it implies that alternate interior angles are equal। जब alternate interior angle equal है therefore हम कह सकते हैं कि AD पैरेलल BC। जब अपोजिट साइड हमारी पैरेलल भी हैं और यहाँ से हमने इनको इक्वल भी दिखा दिया, therefore हम कह सकते हैं कि ABCD क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। ABCD हमारे एक पैरेललोग्राम बन गया। अब ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया, यानी इसी तरह से AB इक्वल टू CD भी हो गया और AB पैरेलल टू CD हो गया क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया। अब हमें इसे स्क्वायर दिखाना है तो एक एंगल 90 डिग्री और दिखा देते हैं और ये एडजेसेंट साइड और इक्वल दिखा देते हैं। तो एडजेसेंट साइड इक्वल हम कैसे दिखाएंगे, देखिए अगर इन दोनों ट्रायंगलों को हम लेते हैं, ये बीच में कॉमन आ जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री और ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये हमारा गिवन, ठीक है। तो इनको और प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगलों को ले लेते हैं हम, ठीक है, और फिर बाद में 90 डिग्री और प्रूव कर देंगे। तो देखो यहाँ यहीं कर देता हूँ, चलो यहाँ कर देता हूँ। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, इन दोनों में क्या होगा, देखो AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC क्यों है, ये हमारे पास गिवन है, AO इक्वल टू OC ये हमारे पास गिवन है। इसके बाद एक और बीच वाला एंगल मिल जाता हमारा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB, ये हमारे पास गिवन है ना, ईच 90 डिग्री हम कह सकते हैं, गिवन है हमारे पास ईच 90 डिग्री। और तीसरा हमारे पास क्या मिला, ये साइड OB इक्वल टू OB कॉमन, OB इक्वल टू OB ये क्या हो गया, कॉमन। अब एक एंगल दो साइड, देयरफॉर बाई SAS रूल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या नाम है इसका, AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट बाई CPCT, या देयरफॉर भी लिख सकते हैं, देयरफॉर बाई CPCT क्या मिल जाएगा हमें, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC। सिमिलरली CD इक्वल टू AD हो गया, ठीक है, हम वो भी लिख सकते हैं साथ में, सिमिलरली AD इक्वल टू CD, ठीक है, AD इक्वल टू CD। हाँ, अब एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए, पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं वो भी रोम्बस भी तो हो सकता है। अब क्योंकि इसको पूरा हमें स्क्वायर प्रूफ करना है तो एक एंगल हमें ये वाला 90 डिग्री, एक एंगल क्या, जब एक 90 हो जाएगा तो सभी 90 अपने आप हो जाएंगे, तो एक 90 और प्रूफ करना है। अब हम एक काम करते हैं, एक चीज़ और दे रखी ना, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अब हम यहाँ पे ये अप्लाई और कर लेते हैं, ठीक है। डायगोनल का कॉन्सेप्ट है जो पूरा दे रखा है कि पूरा का पूरा डायगोनल इक्वल है, तो हम वो लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल
डी सी बी, ठीक है, डी है डी सी बी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी। मैं इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं। अब देखिए ए बी इक्वल टू सी डी, अब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। क्योंकि सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम प्रूव्ड अबव, ए बी सी डी क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब लिख देते हैं यहाँ पे कि चलो प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है पहले। अब ए बी इक्वल टू सी डी हो गया और बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन हो जाएगा। बी सी इक्वल टू सी बी, ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। अच्छा, आप लोग में से कई लोग इसको बी सी इक्वल टू बी सी लिख देंगे। देखो हम देखते हैं जब भी कॉन्ग्रुएंट करते हैं, जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पे डी सी बी है, बी सी साइड है चाहे सी बी साइड है तो एक ही, लेकिन ज्यादा बेटर जो लिखने का रहता है ना वो ये रहता है, जैसे ट्रायंगल का जो ए बी सी है इसका डी सी बी है तो बी सी इक्वल टू सी बी, ये ज्यादा ठीक है लिखना। ठीक, ये करेक्ट है, बी सी इक्वल टू सी बी, ये कॉमन है। ओके, तीसरी साइड हमारा मिल गया ए सी इक्वल टू डी बी, ए सी इक्वल टू डी बी, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो तीन चीज मिल गई हमें, देयरफॉर बाई तीनों साइड ही है, देयरफॉर बाई एस 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 रूल, एस 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 रूल से हमें क्या मिल गया? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर बाई सी पी सी टी एंगल बी इक्वल टू पूरा एंगल सी। ठीक है, देयरफॉर बाई सी पी सी टी हम लिख सकते हैं, देयरफॉर बाई सी पी सी टी, ये पूरा एंगल या तो मैं इसको नाम दे दूं बी, या फिर नाम इसको दे सकता हूं एंगल ए बी सी। चलो मैं ए बी सी देता हूं, एंगल ए बी सी इक्वल टू हमें मिल गया एंगल डी सी बी, डी सी बी। अब ये इक्वल तो मिल गए, लेकिन दोनों का सम अभी देखो, दोनों का सम 180 डिग्री है, दोनों अभी 90 डिग्री नहीं है। आल्सो हम ये भी लिख सकते हैं कि आल्सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, एडजेसेंट एंगल मेक सप्लीमेंट्री। ओके, आल्सो ये दोनों का सम 180 डिग्री है। अब दोनों को मैं एक ही नाम दे सकता हूं क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है ना आपस में, तो दोनों को मैं एक ही नाम दे सकता हूं जब दोनों इक्वल हैं। तो ए बी सी प्लस डी सी बी की जगह भी मैं ए बी सी लिख सकता हूं ना, क्योंकि वो तो इक्वल है ये इसके, या फिर दोनों की जगह डी सी बी प्लस डी सी बी लिख सकता हूं। ए बी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर मैं एक एंगल की बात करूं तो देखो ट्वाइस हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से एक एंगल चाहिए तो एंगल ए बी सी हमारे पास कितना आ जाता है? ए बी सी इक्वल टू 180/2, यानी ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब जब एक एंगल किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी एंगल भी 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने देखो एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दी और अपोजिट साइड इक्वल भी हैं, तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब क्या होगा? वो एक स्क्वायर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।